The order is that 38 buildings out of 40 buildings will be demolished. People are seeing these as structures, gates and concrete, but these are not just buildings, they are future of this country. 4 साल कंटिन्यू मैं एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ और फिर एक दिन नोटिस आता है कि वो यूनिवर्सिटी को डिमोलिश्ड किया जा रहा है, तो वाकई में वो जो पेन है ना, उसको शायद मैं वर्ड्स में अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकूँ। अब उन्होंने तो बोल दिया 38 भवनों का ध्वस्तीकरण कर दो, अब डिमोलिश कर दो, लेकिन हमारा मानना यही है ना, भवनों के साथ नहीं जोड़ा जाए, नहीं ये जोड़ा जाए कि यहाँ पर जो 3 से 4 हज़ार बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, और आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का क्या होगा। आपको क्या लगता है कि जो नोटिस आया है आरटीए ने जो भी डेमोलिशन की बात कही है, वो क्या कारण होंगे? ये कारण जो देखने में आ रहा है वो साफ है, एक राजनीतिक कारण है। किसी को राजनीतिक कारण के हित में इतना नहीं सताया जाना चाहिए कि जितना जौहर यूनिवर्सिटी को सताया जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं अलमीना और इस वक्त मैं और मेरी साथी निकिता मौजूद है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। हम इस वक्त मौजूद हैं रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। जौहर यूनिवर्सिटी में लगभग 10 दिनों से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक नोटिस के बाद शुरू हुआ है, जिसमें अथॉरिटी ने ये कहा है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसकी 40 में से 38 बिल्डिंग्स के नक्शे पास नहीं हैं और वो अनऑथराइज्ड है, और यूनिवर्सिटी को इस मामले में 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद अथॉरिटी ने सभी 38 बिल्डिंग्स को डिमोलिशन करने की बात की है। अब यहाँ पर लगभग 10 दिनों से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बाहर टेंट लगाकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेव जौहर यूनिवर्सिटी के नारे लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स पूरे देश भर से और देश भर के स्टूडेंट्स से ये अपील कर रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, अपना सहयोग जौहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ दिखाए, ताकि वो इस शैक्षणिक संस्थान को डेमोलिश होने से बचा सके। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, इस पर जवानी चलती है। नाम एडवोकेट राम बहादुर है और जिस दिन से प्रशासन ने इसको आदेश दिया है उसी दिन से लगातार हम प्रोटेस्ट में हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये बच्चों के पढ़ने का एक मंदिर है। आप ये सामने देख सकते हैं, ये 3 जो निशान लगे हैं आप देख सकते हैं, इनको बता सकते हैं क्या है? देखिए, एक गुरुद्वारे का है, एक मंदिर का है, एक क्रिश्चियन का है, और जिनका नाम है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, वो एक क्रांतिकारी योद्धा थे। तो इसको तो सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे योद्धाओं के लिए और ऐसे इदारे के लिए क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, और ये बच्चों का भविष्य है। आपको क्या लगता है कि जो नोटिस आया है आरटीए ने जो भी डेमोलिशन की बात कही है, वो क्या कारण होंगे, या फिर आपको क्या लगता है क्या कारण है कि इस तरह का इतने सालों बाद नोटिस आया है? देखिए, ये कारण जो देखने में आ रहा है वो साफ है, एक राजनीतिक कारण है। किसी को राजनीतिक कारण के हित में इतना नहीं सताया जाना चाहिए कि जितना जौहर यूनिवर्सिटी को सताया जा रहा है। आपके अपने राजनीतिक मुद्दे रहे होंगे, अपनी राजनीतिक हित रहे होंगे, अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ रही होंगी, लेकिन किसी के शिक्षा के मंदिर को लेके आपको ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, जिंदगी बर्बाद हो। यूनिवर्सिटी के डिमोलिशन को एक राजनीतिक मामले की तरह देखा जा रहा है, और लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी इससे अब जुड़ रहे हैं और इसे बीजेपी द्वारा टारगेट किया गया एक यूनिवर्सिटी बता रहे हैं। वहीं जो सबसे ज़्यादा इस मामले में प्रभावित है वो है स्टूडेंट्स। इस पूरे मामले में राजनीति से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो दांव पे लगा है। आज हम इस प्रोटेस्ट में लगातार कुछ दिनों से बैठे हुए स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, यूनिवर्सिटी उनके लिए कितना मायने रखती है, और क्यों वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश भर के सभी स्टूडेंट्स को जुड़ने की मांग कर रहे हैं। देखिए मैम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से लॉ का स्टूडेंट हूँ। कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? मैम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आप रामपुर में ही रहते हैं? जी मैम, मैं लोकल से ही हूँ, रामपुर से, नियर बाय रामपुर से ही हूँ। जी। देखिए मैम, शुरुआत में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है यूनिवर्सिटी को डिमोलाइज करने का। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हमने वेट किया, मैं शायद
प्रशासन ने अभी जो यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा हो। हमने वेट किया, प्रशासन को मेल भी किए, टैग किए पोस्टों में कि अपना जो इनका डिसीजन है विड्रॉ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हमें आना पड़ा प्रोटेस्ट के लिए अपने। अब उन्होंने तो बोल दिया 38 भवनों का ध्वस्तीकरण कर दो, अब डिमोलिश कर दो, लेकिन हमारा मानना यही ना, भवनों के साथ नहीं जोड़ा जाए। नहीं, ये जोड़ा जाए कि यहाँ पर जो 3 से 4 हज़ार बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, और आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का क्या होगा। अब आरडीए का मतलब तो आरडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, डी का मतलब डिमोलिश तो होता नहीं है। अब डेवलपमेंट कराइए, आपका तो ये होना चाहिए था, ये शिक्षा का मंदिर है, आप आगे बढ़िए, उसकी कंपाउंडिंग कराइए, फाइन डालिए आप जो फाइन डालना है आपको, लेकिन डिमोलिश कहाँ का ऑप्शन है। जब ऑप्शन इसमें आपको दूसरा मिल रहा है तो आप बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा अपनी खूबसूरत कैंपस, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों को मिलने वाली बुनियादी सहूलियत के लिए जानी जाती है। यूनिवर्सिटी का मकसद अच्छी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाना है। इसी वजह से यहाँ कई तरह की फ़ीस में छूट भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के बाहर से आने वाले छात्रों को फ़ीस में रियायत मिलती है और साथ ही अनाथ छात्रों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एससी और एसटी कास्ट के लोगों के साथ साथ दिव्यांग छात्रों और जिन परिवारों के एक से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्हें भी फ़ीस में छूट दी जाती है। क्या मायने रखता है स्पेशली ये यूनिवर्सिटी, किस तरह की सहायता सहयोग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को मिलता है? मैम, सहायता स्टूडेंट के लिए मैं आपसे बताता चलूँ मैम, यहाँ पर आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे कम फीस पर मिडिल क्लास के लिए या जो भी स्टूडेंट है सबसे कम फीस पर यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। जैसे आपके दोनों मदर फादर नहीं है तो आपको 100% की छूट मिल जाएगी। आप एक फादर नहीं है या मदर नहीं है, दोनों में से एक नहीं, तो आपको 50% की छूट मिल जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। जैसे मैम मैं हरियाणा से आता हूँ तो मुझे 20% की छूट मिली हुई है। और मैम यहाँ का एक रूल एंड रेगुलेशन है, मान लीजिए जैसे आपकी 40,000 फीस है फर्स्ट ईयर में, आप जैसे सेकंड ईयर में एंटर करेंगे तो आपकी 10,000 रुपये पे फीस और कम कर दी जाएगी। और जैसे 5th ईयर में जाएंगे एज अ BLLB 5th ईयर स्टूडेंट तो आपकी 10,000 रुपये और फीस कम कर दी जाएगी। यानी आपकी 40,000 में से कितनी 20,000 रुपये फीस बची और वो आपको दी जाएगी। ऐसे नहीं कि यूनिवर्सिटी उनको रखती, वो आपकी पॉकेट में आती है और ऊपर से इसको यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। यूनिवर्सिटी में पढ़ रही वुमेन सिक्योरिटी पर बात करते हुए लॉ की फाइनल ईयर की छात्रा इकरा बताती है कि उनके परिवार ने जौहर यूनिवर्सिटी में सुरक्षा और सुविधाओं को देखकर ही उन्हें उत्तराखंड से यहाँ पढ़ने भेजने का फैसला किया था। इकरा का कहना है कि सुरक्षित माहौल और बेहतरीन सुविधाओं की वजह से उनके परिवार को हमेशा भरोसा रहा कि वह यहाँ बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। जिस दिन ये नोटिस आया न्यूज़ में, पहले तो मुझे लगा फेक है, हो सकता है कोई इल्यूजन फैलाया जा रहा हो, लेकिन जब मैंने ये चीज़ को वेरीफाई किया और मुझे पता चला मेरे साथ वालों से नहीं रियल में ऐसा हो रहा है, तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे सर से कोई छत लेकर के जा रहा है, ज़मीन से हमारे पैरों के नीचे से कोई ज़मीन लेकर के जा रहा है। और बहुत ज़्यादा हम लोग पैनिक हो गए, एक डर का माहौल हो गया कि हम लोगों की एजुकेशन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। रीज़न ये है कि जब 4 साल कंटिन्यू मैं एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ और फिर एक दिन नोटिस आता है कि वो यूनिवर्सिटी को डिमोलिश्ड किया जा रहा है, तो वाकई में वो जो पेन है ना, उसको शायद मैं वर्ड्स में अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकूँ। कंटिन्यू जब भी मेरी मीडिया से बातचीत होती है, मैं यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। वो क्यों है? सामने आप हॉस्टल देख पा रही होंगी, कितने सारे लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हॉस्टल की साइड कोई नहीं जा रहा है। एक रूल्स है कि हॉस्टल की जो सेफ्टी है, हेल्दी जो इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से जो हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप है, तो वो अगर कहीं ना कहीं डिमोलिश्ड होता है, यूनिवर्सिटी डिमोलिश्ड होती है, तो कहीं और पढ़ाई करने नहीं जाने देंगे। स्पेशली अगर हम बात करें कि आसपास की जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितना मायने रखता है ये यूनिवर्सिटी, किस तरह की सुविधाएं महिलाओं के लिए है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जब मैं खुद यहाँ के लोकल के जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप भी है, बॉन्ड भी है। वो खुद ये कहती हैं अगर यूनिवर्सिटी नहीं होती तो शायद हम 12th के बाद पढ़ाई भी नहीं कर पाते। साल 2006 में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने डेमोलिशन के आदेश को मुरादाबाद डिवीजन कमीशन के सामने चुनौती दी, जिसके बाद इस साल 27 जुलाई को डेमोलिशन पर अंतरिम रोक लगा दी गई और इसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। 28 जुलाई की सुबह तक प्रदर्शन के लिए लगाए गए टेंट पूरी तरह से हट चुके थे और उनकी जगह पुलिस की गाड़ियों ने ले ली थी।
लेकिन इसके बावजूद जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों का समर्थन बरकरार है। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र, राजनीतिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग लगातार यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। आप कौन सी संस्था से हैं? मैं ग्राम प्रधान हूँ अपनी पंचायत से। रामपुर के नहीं, अमरवा से हूँ। तो सर, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और आज किस तरह से सपोर्ट करने आए स्टूडेंट्स को? एक दर्द है जो लगातार स्टूडेंट की आंखों से दिल्ली में झलका, और वही दर्द आज रामपुर में देखने को मिलता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनके भविष्य का सवाल है। आने वाले देश का भविष्य युवा तय करता है। वो शिक्षित होगा तो देश तरक्की करेगा, ये निश्चित है। बाबा साहब ने कहा था, जो शिक्षा वो दूध है जो शिक्षा ग्रहण करेगा, वह शेरनी का दूध है, वो दहाड़ेगा और जवाब मांगेगा। आज देश का युवा सरकार से जवाब मांगता है, उसके पास कुछ नहीं है। ये लोग नफरत की राजनीति करके एक चीज को टारगेट कर रहे हैं। पूरा देश आज ऐसी मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है, नफरत की ये दीवार बनाना चाहते हैं। इसके कारण ही जौहर विश्वविद्यालय किसी एक समुदाय का नहीं है। यहाँ गरीब जनता, दलित, अगड़े पिछड़े हर समाज का बच्चा यहाँ पढ़ता है और अपने भविष्य का सितारे बुलंद करना चाहता है। रामपुर की रहने वाली और दिल्ली में पढ़ाई कर रही महिमा चौहान को जैसे ही पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिशन का नोटिस दिया गया है, वह बिना देर किए दिल्ली से रामपुर पहुंच गई। उनका कहना है कि वह इस यूनिवर्सिटी और यहां पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बन रही है। The university behind me is providing education. This place, this Rampur, if you will search, it is famous for daggers. But this university gives it a chance to be popular for pen, for education. And the order is, as you would have already known, the order is that 38 buildings out of 40 buildings will be demolished. People are seeing these as structures, gates and concrete, but these are not just buildings. They are future of this country. They are our future. They are the future of the students enrolled and the future that is going to be there in the future. जहां स्टूडेंट्स एक तरफ यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोकल लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए आ रहे हैं, वो इसे राजनीतिक मामला बता रहे हैं। ये थी अलमीना और निकिता की ग्राउंड रिपोर्ट रामपुर से।